अक्सर हमारे त्योहारों की खास बात ये देखी जाती है कि त्योहार आते हैं तो पुराने द्वेष, पुराने विवाद सब भूलकर हम लोग गले मिलाकर गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। अभी अभी होली आकर चुकी है और जिस तरीके से रिवाज है, कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है, या फिर पुराने जितने भी आपके गिले शिकवे हैं उनको दूर करो, गले मिलो, नई शुरुआत करो। पर क्या पॉलिटिकल गलियारों के लिए ये लाइन फिट बैठती है? जिस तरीके से गिले शिकवे देखे जा रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल सरकार के बीच में, उतने ही गिले शिकवे हैं डोटासरा, पायलट और गहलोत की कांग्रेस में। तो क्या इनके गिले शिकवे भी दूर हो पाएंगे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, जिसके अंदर अभी कई सारी आंतरिक कलह चल रही है, लेकिन बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है, बीजेपी की सरकार, आईटी सेल्स इतनी बढ़िया तरीके से काम करती है कि उसको बाहर ही नहीं आने देगी। हर तरफ से उसको कवर कर लिया जाता है। लेकिन गाहे बगाहे, आप चाहें या ना चाहें, वो चीजें बाहर निकलकर सामने आती हैं। जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा की सारी बातों को अनदेखा करके भजन लाल सरकार लगातार अपनी ही धुन में चले जा रही है, जितने खामियाजे उनको भुगतने पड़ सकते हैं हम बार बार कई वीडियोस के जरिए आपको बता चुके हैं। लेकिन अगर समाजों की, मीणा समाज नाराज, जाट समाज नाराज, गुर्जर समाज नाराज, इन सारे समाजों की नाराजगी को भी अगर एक साइड उठाकर रख दिया जाए, तो अब एकदम से जो नाराजगी जाहिर की पुलिस वालों ने, उसके बीच में किरोड़ी लाल मीणा का कूदना ये बताता है, दिखाता है कि किरोड़ी लाल मीणा के इंटरफेरेंस के बिना भजन लाल सरकार इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देगी। रही बात किरोड़ी लाल मीणा की बात मानने की, तो एसआई भर्ती में भी अभी तक कुछ स्टैंड नहीं ले रही सरकार। पूरा का पूरा बेरोजगार, पूरा का पूरा युवा समाज नाराज चल रहा है भजन लाल सरकार से, क्योंकि आखिरी फैसला तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। हर प्लेटफॉर्म ये बताते, दिखाते, जताते थक गया है कि सुनिए इनकी, इनकी नहीं सुनोगे तो किसकी सुनेंगे आप। और जिस तरीके से ये मामला पेंडिंग होता जा रहा है, पेंडिंग होता जा रहा है, उतनी ही दूरियां किरोड़ी लाल मीणा और बीजेपी में भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पुलिस वालों के लिए इन्होंने स्टैंड ले लिया कि मैं आपके मांगे मनवाऊंगा। तो आप ये देखिए, जिनके पास गृह विभाग है, क्या उनको इनकी चिंता नहीं होनी चाहिए? पुलिस वालों की चिंता नहीं होनी चाहिए थी? हनुमान बेनीवाल हो या किरोड़ी लाल मीणा हो, ये लोग एक ऐसे नेता हैं जो लगातार नजर बना के रखते हैं हर तबके पर। वो चाहे से उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, कोई भी हो, लेकिन सरकारों के कानों पर जूं नहीं रेंगती जब तक ऐसे बड़े नेता उन मामलों में संज्ञान नहीं ले लेते, उन मामलों में मांगे नहीं मांग लेते, उन मामलों में आंदोलन नहीं कर लेते। अब आप ये बताइए कि होली जितना बड़ा पर्व आकर चला गया और आधे पुलिस वाले, आधों ने मनाई होली, आधों ने नहीं मनाई। और कहीं ना कहीं सरकार के सामने बोलने में भी डर लगता है, क्योंकि एक्शन तुरंत होता है उन पर। जिस तरीके से मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था मामला कि अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर बोल देंगे तो क्या पता कल को पुलिस आपके पास भी आपको घर पर से उठाकर ले जाए और थाने में बंद कर दे, जैसा कि भीलवाड़ा में हुआ। और कहीं ना कहीं इन चीजों को संज्ञान लेते हुए, समझते हुए, देखते हुए समझ में आ रहा है सभी को कि किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल सरकार की आंतरिक कलह भी बढ़ती जा रही है, ये कहीं से भी कम नहीं होती हुई दिखाई दे रही। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि किरोड़ी लाल मीणा का भी पेशेंस लेवल जवाब देगा या नहीं अनुशासन के सामने, अपने संगठन के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं सहने की, चुप रहने की एक सीमा होती है। बाबा भी कभी कभी अपने आपा खो देते हैं, कई बार भीड़ के सामने, जनता के सामने अपने भाषणों में अपनी व्यथा सुना चुके हैं। और जिस तरीके से इन्होंने खुद ने कहा था कि मेरा तो सरकार के साथ टंटा चल रहा है, तो उस टंटे को सुलझाने के बाद पता नहीं वो सुलझा भी है या नहीं, क्या
किरोड़ीलाल मीणा एसआई भर्ती हो, पुलिस वालों की मांगे हो और भी बथेरी मांगे हैं, उन पर स्टैंड ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। और अभी तक तो फिलहाल नतीजा ये है कि किरोड़ीलाल मीणा यानी कि बाबा और बीजेपी दोनों की दूरियां बढ़ती जा रही है, कहीं से भी गिले शिकवे दूर होते हुए तो नजर नहीं आ रहे। चलिए बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट एक इकलौता ऐसा चेहरा है जो पंक्ति में आखिर में खड़े हुआ कार्यकर्ता की भी पहली पसंद बना हुआ है। अब बात चल रही है पीसीसी अध्यक्ष बनने की सचिन पायलट के। एक बार फिर से कोई पद कोई कुर्सी ऐसी खाली होने वाली होती है, पायलट का नाम चौतरफा फैला दिया जाता है उनके समर्थकों के द्वारा, उनके चाहने वालों के द्वारा, उनके फॉलोअर्स के द्वारा। आप देखिए सोशल मीडिया पर जाकर कौन सचिन पायलट के लिए, आप विरोधी नेता भी, विपक्षी दल में बैठे हुए नेता भी कभी भी उल्टे शब्द नहीं बोलेंगे, हमेशा तारीफ करते हुए सुनाई देंगे। वैसे हैं सचिन पायलट। और अब एक जंग छिड़ गई है कि अब पीसीसी अध्यक्ष फिर से सचिन पायलट को बनाना होगा, फिर से कमान सचिन पायलट को सौंपनी होगी, जो कांग्रेस के पतन के लिए सबसे बड़ा फैसला होगा। लेकिन आपके हमारे चाहने से क्या होता है? होगा तो वही जो असली हाईकमान चाहेंगे। समझ गए होंगे आप मेरे व्यंग्य का इशारा भी, क्योंकि जब तक वो बैठे हैं, यानी कि जब तक गहलोत जी वहां बैठे हैं, डोटासरा जी वहां बैठे हैं, क्या लगता है आपको सचिन पायलट का कभी नंबर आने दिया जाएगा? नहीं। क्योंकि पिछले कार्यकाल को भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कार्यकाल में कुर्सी बदलने वाली है भाई, कुर्सी कहीं नहीं बदली, कयास पे कयास लगाते गए, लोगों के मन में उम्मीदें जगाते गए, लोगों से ठग लिया मुख्यमंत्री का चेहरा सचिन पायलट को दिखाकर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। तो ये तमाम सारी जो चीजें हुई, उनके बीच में जो अटकलें कयास लगते रहे, लेकिन सबको सब कुछ मिला, लेकिन पायलट को कुछ नहीं मिला। लेकिन काबिले तारीफ है इनकी कर्तव्य निष्ठता, ईमानदारी, अपने पार्टी के प्रति वो कभी भी नहीं छूटती है, फिर चाहे से उन्हें कितने ही निम्न स्तर तक के शब्दों से नवाजा गया हो या फिर इनके साथ कितने ही बड़े लेवल का भेदभाव कर दिया गया हो। अब इन सब चीजों को देखते हुए यही लग रहा है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली और जिस तरीके से पायलट के समर्थन में नेता, युवा नेता बढ़ते जा रहे हैं, तो इन दोनों धड़ों के आपस में गिले शिकवे दूर हो पाएंगे? जो पीसीसी अध्यक्ष बनाने की लगातार चर्चा चलती जा रही है, हर तरफ, हर सोशल मीडिया, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखिए, सबके चहेते होंगे सचिन पायलट। लेकिन जब बात आती है इन्हें कुछ नवाजा करने की, देने की, तो फिर सबके मुंह पर एक अजीब सा ताला लग जाता है। लेकिन सचिन पायलट ने कभी अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, इन्होंने हमेशा आला कमान पर भरोसा जताया है। बशर्ते देखना यह होगा कि आला कमान की जो कमान है, यानी कि अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में आई हुई कमान, क्या सचिन पायलट तक पहुंचेगी? क्या जनता की आवाज, कार्यकर्ताओं की आवाज, फॉलोअर्स की आवाज, सचिन पायलट के कर्तव्य निष्ठता और ईमानदारी के नतीजे की आवाज पहुंचेगी उन तक? देखने वाली बात होगी। और क्या इनके बीच के भी गिले शिकवे दूर होंगे? क्या लगता है आपको कि दोनों पार्टियों के बीच में जो घमासान मच रहा है, उसको आप, हम सब जगह देख रहे हैं। इसी बीच कहीं ना कहीं एक राजनीति शब्द से, राजनीति डिक्शनरी से गायब होने वाला वर्ड नजर आ रहा है। लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है, तीसरे मोर्चे की तरफ बढ़ती जा रही है, और यही नतीजा है और इसी का ही, इन्हीं सिचुएशन का परिणाम है कि राजकुमार रोज जैसी बाप पार्टी लगातार बढ़ती जा रही है। एक वक्त पर आरएलपी भी ऐसे ही बढ़ी थी। दोनों ही पार्टियों से उबने के बाद लोग ऑप्शन तलाशने लगे थे, और तेजी से बदलता हुआ राजस्थान अब कौन सी तस्वीर दिखाने वाला है, या फिर इनके गिले शिकवे दूर होने के बाद पार्टियों का नवोदय होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।
नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।